अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक इंडिया ने, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जितनी तेजी से हमारा नेबर कंट्री टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरी साइड में अगर पाकिस्तान की बात करें तो ना तो यहाँ पे शायद सुई अपनी बनती है, ना बाइक अपनी बनती है, ना गाड़ी मेड इन पाकिस्तान बनती है। तो क्या हम अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में उनसे फायदा ले सकते हैं, या हम नफरतें खत्म करके मोहब्बतों की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान को भी इसका फायदा होगा, जैसे बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका रिलेशन बेहतर करके इंडिया से फायदा ले रहा है। तो पता है कि इसी महीने इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस का विजिट होगा। 12, 13, 14 डेट्स कही जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं डेट्स में बिल्कुल उसी वक्त इंडिया में ही एक और बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। शायद वो काम इस विजिट से भी ज़्यादा अहम है और बड़ा है, शायद नहीं यकीनन, और वो है चंद्रयान का लॉन्च। एग्जैक्टली इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग है, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती है, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो पाकिस्तान में ये चीजें नहीं बन रही? नहीं, पाकिस्तान में ये चीजें नहीं बन रही। क्या रीजन है? बस वैसे ही, मतलब देखें अगर इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज अनाउंस हुआ है कि वो इसरो जो उनकी कंपनी है, इसरो ने भी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट नहीं अभी तक बन रहे। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, क्या वजह है इसकी? क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का। सही। जय हिंद दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। अगर भारत चंद्रयान को चांद पर उतारने में सफल रहा तो इतिहास रच देगा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने ऐसा किया है। भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 के जरिए कोशिश की थी। तब चंद्रयान का लैंडर विक्रम संपर्क टूटने के कारण मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को भी उसी रास्ते से चंद्रमा पर भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 का था। लैंडिंग साइट भी चांद के साउथ ध्रुव पर रखी गई है। इस बार ऑर्बिटर नहीं होने से क्रैश होने का खतरा कम रहेगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से मून के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 को उसी से कनेक्ट किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन चांद के भूकंप और मौलिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अध्ययन में मदद करेगा। इससे वैज्ञानिकों को आने वाले समय पर मून पर इंसानों को बसाने की तकनीक तैयार करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, अभी आज वहां से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी गई हमारी तलीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हमें बुनियाद रखी कि हमें बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इस जगह में। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तलीम किस तरह की होनी चाहिए थी, और बेस को नहीं बनाई लोगों ने। जबरदस्त। ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी के पीछे, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। ठीक है, मेन काम है कि हम लोगों को तलीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तलीम दे रहा है, जो दूसरे लोग मुल्क में तलीम है, वो तलीम नहीं चाहिए। तलीम वो चाहिए जो इंसान को शऊर दे, अवेयरनेस दे, टेक्नोलॉजी का पता चले, हर चीज़ का पता चले जिसके साथ। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। इंडिया चाहते नहीं है ना, जो एजेंसी है ना, जो भी एजेंसी है, मुझे चाहती नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम तरक्की कर सके। हमारे जेलों में इस तरह के टीके लगा दिए कि हमें बचपन में ही कि ये इनके अंदर जो शौर जो है ना, वो शौर उजागर ना हो सके। बस ठीक हो गया। यानी हमें शुरू में हमें पोलियो का कतरे पिलाए जाते हैं, ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे पैदाइश में ही सही इनके जो है ना ये इल्म दिमाग के अंदर इस तरह की चीज आए ना, ठीक है, ये आगे बढ़ सके। आपका मतलब है कि जो पोलियो के कतरे पीते हैं उनकी वजह से? ये वजह नहीं है, इस तरह की कई चीजें हमारे अंदर आ गई हैं। मैं पोलियो का सिर्फ एक नाम लिया, एग्जाम्पल दिया। ठीक हो गया। बचपन से ही हमारे अंदर इस तरह की चीजें डाली गई है। तो ये कौन कर रहा है? हमारे अपने हुक्मरान कर रहे हैं, बाहर से अमेरिका, इंडिया, इस्राइल? अपने हुक्मरान भी इसमें शामिल हैं और बाहर की एजेंसी भी इसमें शामिल है। ठीक है, हम किसी का कुछ नहीं कह सकते, बस शुरू से ही ये हमारे साथ ऐसा होता हुआ आया हुआ है और आता ऐसा ही हो रहा है। तो ये चेंज कैसे होगा? देखिए, मैंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ये चेंज ऐसे होगा
कि हम सब कौम को एक होना पड़ेगा, जबरदस्त। और किसी के हवाले से काम नहीं होगा, एक कौम को एक होना पड़ेगा तो काम चलेगा। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं, अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विजिट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विजिट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है? वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देख कर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। तो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना, सबसे पहले तो हम इंसान है। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की बात यह है कि देखिए हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहा है। फिर तो ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, सॉरी मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। एंड इसरो सक्सेस इज इंडिया सक्सेस इन जनरल, बट इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये सबके लिए, इससे जो भी होगा उससे हम सबको फायदा होगा। दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया, और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फखर होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज के आपको पता है जिस तरह की वीडियोज आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा कमेंट दिया था। बिल्कुल किया था उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। ऐसा ही नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर। लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन सर इस बार कितना चांसेस है आपके ख्याल से, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके आपके ख्याल से वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के काबिल हैं, या लोगों में इंटरेस्ट है इस चीज का, स्टूडेंट्स ज्यादा है, या बहुत कम लिमिटेड से कहना चाहिए लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं? देखिए आपके 2 क्वेश्चन है, तो कि कितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेसफुल होगा ये चार्ज। देखिए मैं नो वन इवन दोज हु आर सेंडिंग दिस होल और मैनेजिंग दिस होल मिशन, ये तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये सक्सेस होगा तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देते। बट मेरे लिए ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है भाई। ये हर एक उस आदमी का जो भारत में गरीब है मगर वो एक चीज भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, टूथब्रश खरीदता है तो टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स ना फाइल करता हो, लेकिन हर एक चीज जो वो इंडिया का यूज करता है उसके लिए टैक्स देता है। ये उसकी सक्सेस है। ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड भगवान न करे, अल्लाह न करे, कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड, अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था, तो वो गिरा। तो देखिए इट वाज अ सक्सेस बिकॉज व्हाट वाज द मिशन? मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम पूरे रोड पे या कहीं पे भी देख के बताएं कि ये चीज पाकिस्तान में बनी हुई है, कोई चीज, गाड़ी, रिक्शा, मोबाइल, कोई चीज नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और कोई चीज हम बना भी नहीं रहे। बात आपके सामने ही महंगाई कितनी है। अच्छा, उसके लिहाज से वो लोगों की खत्म हो गई है, कैपेसिटी नहीं है लोगों की। नेबर कंट्री की बात करें, बड़ी तेजी से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी में बड़ा काम कर रहा है, उनकी स्पेस एजेंसी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अपना नाम बना रही है। हमें उनके साथ मिलकर मैं नई गाड़ी लॉन्च की है इंडिया वालों ने, BMW 3.5 लाख रुपए की। नहीं, 3.5 लाख वाली वो नहीं है, कोई और की होगी। तो यहाँ पे 3.5 लाख की बाइक मुश्किल से मिलती है। तो 2.5 लाख का तो 1 to 5 हो गया हुआ। ऐसे ही है। 1.5 लाख रुपए की 70 हम रिलेशन, ये कितने की है? 1.5 लाख रुपए की तो 70 हो गई है मेरे भाई। ठीक हो गया। और 70 वहाँ पे वैसे बंद हो चुकी है। हाँ, वहाँ पे बंद हो गई है, वहाँ तो दूसरी बाइक चलती है। ठीक है, इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया। नहीं तो आगे चला गया तो हम क्यों नहीं अभी भी साथ में हमारे सियासतदान जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए, कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, हाँ, क्या वजह है इसकी? क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का। ऐसा ही
जो उन पे जुल्म हो रहे हैं, चलो वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं। अगर आप कभी खबर देखते होंगे, वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो खबरों में आता है। हमारे तकरीबन 20-22 दिन हो गए, टीवी नहीं देख रहा मैं, ठीक हो गया। मसरूफियत की वजह अच्छा, से। आपने ये जो बात की है कश्मीर उन्हें दे दें, हाँ। ये बात अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक से यानी कहीं से पूछी जाए तो वो तो जज्बात में आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 कश्मीर तो में। हमने करना क्या कश्मीर का? 75 साल से हमें उसके पीछे ही तो लगाया हुआ है, कश्मीर लेंगे, आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक सब लॉलीपॉप है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे, उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो सा फैसिलिटीज दे पाएंगे। जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है, वो नहीं वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उनका बेचारों का वो उनका क्या करेंगे? वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है।